हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे न्यू पॉडकास्ट में स्वागत है। ये विनीत आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर बनने वाला मेरा पहला पॉडकास्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिल्म नागदोष 2 के बारे में। फिल्म नागदोष 2 अपने आप में नफरत, बदला, इमोशंस, फीलिंग्स, दुख, हर तरीके से लालच, हर तरीके से जुड़ करके एक मिक्सचर है पूरी एक कहानी का। और ये कहानी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है, नए कैरेक्टर्स के साथ, नए लोगों के साथ। इसको मैंने खुद लिखा है, इसकी स्टोरी को, जिससे बहुत सारे लड़के हैं जिनके बारे में भी आगे आपको पॉडकास्ट में पता चलेगा किस तरीके से कौन कौन आर्टिस्ट ने मेरे साथ कैसे काम किया, कैसे उनसे मुलाकात हुई, क्या क्या मैंने उनके बारे में जाना। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया पॉडकास्ट पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा। और आई होप कि हम बहुत जल्दी कुछ नया करने वाले हैं, बहुत जल्दी कुछ नया आने वाला है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आइए वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं आज के पॉडकास्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नागदोष 2 ये मूवी है 1 घंटे की, जो बहुत जल्दी आप लोगों को एंटरटेन करेगी। ये मूवी मैंने जो इसकी स्टोरी है खुद लिखी है और पब्लिक सेवा संस्थान यानी PSS इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, उसके बैनर पर ये मूवी बन रही है। एनडी न्यूज चैनल मीडिया पार्टनर है इसका। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई हुई ये मूवी पसंद आएगी। तो हमने जब ऑडिशन नवंबर में लिए तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को ऑडिशंस में देखा, जिसमें शुएब निहाल हैं। शुएब निहाल जो हैं वो एक बहुत अच्छे रंगे मंजे आर्टिस्ट हैं। जब कैमरा उनके फेस पे पड़ा, लाइट ऑन हुई, एक्शन बोला गया और जब हमने उनका ऑडिशन देखा और मैंने उनको एक क्लू दिया कि आपको ये करना है, तो वो उसमें बिल्कुल छा गए। मुझे समझ में आ गया था वाकई इनमें गट्स है कुछ कर दिखाने की। उसके बाद मैंने देखा जंग बहादुर जी को। जंग बहादुर जी ने फतेहपुर जिले में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। और जंग बहादुर जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि जंग बहादुर जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नागदोष 2 में भी हैं और इनका एक निगेटिव शेड है, प्लस ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और पहली बार मेरे साथ एक सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और इसके बाद में अगर बात करूं तो इसमें अनीश शेख हैं। अनीश शेख ने मेरे साथ ऑलरेडी 2 बार एक कैमियो रोल किया है। पहली बार उन्होंने मेरे साथ डायन की वापसी नाम की एक शॉर्ट फिल्म थी जो आधे घंटे के आसपास थी, उसमें उन्होंने एक पुजारी का रोल किया था। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ किसका है कसूर, जो कि एक सामाजिक मुद्दे पे बनने वाली मूवी थी जिसपे उन्होंने एक पिता का रोल किया था, उसमें वो मेरे ही पिता का रोल कर रहे थे। इसके बाद अब इनको एक तांत्रिक का रोल मिला है, निगेटिव शेड है, और किस तरीके से वो इसको निभाएंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। वो सेलेक्ट हो चुके हैं इस मूवी के लिए, लेकिन अभी उनके सीन्स के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आदित्य शुक्ला जी की, आदित्य शुक्ला जिनका नाम जन्मेजय शुक्ला भी है, इन्होंने मेरे साथ सन 2011 में, हम लोग स्ट्रगल पीरियड में थे, मैं पढ़ाई भी करता था और इस चीज में भी था और बहुत छोटी क्लास में था मैं, और उस समय मैंने इनके साथ काम तो नहीं किया था लेकिन फ्रेंडशिप की। हमारी फ्रेंडशिप पिछले 15-16 साल पुरानी है। और आदित्य शुक्ला, मुझे लगता है फतेहपुर में अभी तक उसके जैसा कॉमेडियन मुझे अभी तक नहीं दिखा। जो मैंने कॉमेडी कंटेंट आदित्य में देखा है ना, अभी तक मुझे किसी में नहीं मिला। आदित्य शुक्ला जो है उसके जैसा कॉमेडी कंटेंट मैंने किसी में नहीं देखा कि वो आदमी अगर बात भी करता है ना तो ऐसा पंच मारेगा आपको कि ऐसा, मतलब होता है ना एक पॉइंट पकड़ना, वो ऐसा पॉइंट पकड़ेगा, ऐसा पंच मारेगा कि आपको हंसी आएगी ही आएगी। क्योंकि जो क्या होता है ना, क्योंकि जो कॉमेडी होती है, इसका जो कॉमिक टाइम होता है ना, वो मेन होता है। वहां पे किस समय आपको क्या पंच पकड़ना है, किस शब्द को पकड़ करके आपको इस पे कमेंट मारना है या क्या रिएक्शन देना है, क्या कॉमेडी एक्सप्रेशन देने हैं, वो आदित्य शुक्ला से अच्छा अभी तक मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। और आदित्य शुक्ला के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि आदित्य शुक्ला मेरे साथ इस फिल्म नागदोष में भी तांत्रिक का रोल कर रहे हैं। उन्होंने शूटिंग भी करी है और थोड़ी अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, जिस वजह से अभी उनकी शूटिंग रुकी हुई है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी अच्छे होकर आए, वापस आए और हमारे साथ फिर से काम करें। और उन्होंने मेरे साथ इस फिल्म में अघोरीनाथ तांत्रिक का रोल प्ले किया है, जो बहुत बड़ा निगेटिव कैरेक्टर है। और जब मैंने उनका ये सीन देखा बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आपको भी उनका ये
निगेटिव शेड पसंद आएगा, क्योंकि कॉमेडियन से एक निगेटिव रोल कराना बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने जिस तरीके से मतलब गुस्सा है या डायलॉग डिलीवरी है या एक्सप्रेशन है या टाइमिंग है, वो उनको कैसे कवर करना है, ये आदित्य शुक्ला को बहुत अच्छे से आता है। बिकॉज 15 साल से वो बंदा फतेहपुर जिले में एक एकेडमी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने उसमें बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लोगों ने मिसयूज भी किया उसका, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बट मेरे साथ जब से वो जुड़े, क्योंकि तो हर इंसान का जो माइंड जो होता है ना, सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो अलग अलग होती है। आपको पब्लिसिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसके सामने हो, 10 लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपको 100 लोग गाली दे रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 लोग आपके लिए सपोर्टेबल है ना, वो काफी है। समाज में जब हम होते हैं ना, समाज में हर बंदा हमारे सपोर्ट में नहीं होता है। समाज में कोई एक या दो दोस्त होते हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, बाकी समाज ताली बजा के हंसता है, यू नो दैट। तो होने दीजिए, जो आपके साथ है ना, वो आपका है, वो एक है ना, वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता ना। अगर भगवान एक है तो वो एक ही है, दैट्स इट, है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि आदित्य ने बहुत अच्छा काम किया। जब आदित्य ने मुझसे बोला कि प्लीज विनीत मुझको भी मूवी में लोगे क्या, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप में थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती थी, कहासुनी भी होती थी, और जहाँ 4 बर्तन होते हैं आवाज होती है। तो जब मैंने आदित्य की बात सुनी तो मुझे लगा बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने उसको 15 साल हो गए, देखा है वो किस तरीके से एक्टिंग करता है, किस तरीके से। जब दूसरे सर थे हमारे जो वो सिखाते थे हमें, उन्होंने स्टेज दिया, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने फतेहपुर महोत्सव जैसी जगह में मुझको प्लेटफॉर्म दिया, स्टेज दिया, जहाँ पे मैं डांस करता था, मुझको प्राइज भी दिए गए। एंड आने वाले पीरियड में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें मेरे प्राइज मेरे साथ हैं। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन लोगों को जो मुझे बुरा बोलते हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि जो किसी की बराबरी नहीं कर सकता वो सिर्फ बुराई कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिस्ट की, तो मैंने अंकित को इस मूवी में लिया है, और अंकित मुझको मिला था दशहरा में, दशहरा का फेस्टिवल था, उसमें मिला था, और मेरा ऐसा ही लुक था, और वो जान गया था कि ये सर कुछ तो हैं, ये भैया कुछ तो हैं, डांस लाइन से, एक्टिंग लाइन से, या समथिंग कुछ ऐसा कैमरा फील्ड से। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया आप क्या करते हो, मैंने बोला कि बताइए, तो बोले बताइए ना भैया क्या करते हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं मूवीज बनाता हूँ। तो बोलता भैया मूवीज बनाते हैं, मैंने कहा यस। तो बोलता भैया प्लीज मुझे भी लीजिए ना। तो मैंने बोला अंकित आर यू इंटरेस्टेड, कभी आपने काम किया है? बोला नहीं भैया काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैं स्टंट वगैरह इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में डालता रहता हूँ, स्टंट कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चांस देंगे तो मैं अपना 100% दूंगा। मैंने अंकित को चांस दिया। मैंने अंकित को इसलिए चांस दिया क्योंकि उसके अंदर वो एक्साइटमेंट, जो उसकी आंखों में जो वो शाइनिंग थी ना, वो मुझे दिखी। और वो बंदा बहुत रिस्पेक्टेबल भी था, एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो लग रहा था कि नहीं यार ये बंदा इस लायक है। उसको फर्क नहीं पड़ा कि मेरी आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस लगा है, या मेरे फेस पे मेकअप है, या मेरे बोलने का टोन कैसा है, या मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, या मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, या मेरा वॉकिंग स्टाइल क्या है, डजेंट मैटर। उसको सिर्फ इससे मतलब था कि ये भैया हैं, ये कुछ ना कुछ करते हैं, क्रिएटिव लाइन से हैं, और मुझे इनके साथ जुड़ करके कुछ करना है। तो उसने मेरे साथ नागदोष 2 में काम किया है, और अंकित आपको बहुत जल्दी नागदोष में दिखेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा रवि की। रवि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कभी भी कैमरा फेस नहीं किया। रवि के अंदर एक बहुत अच्छी कुछ कर गुजरने की एक आदत है, या उसका एक अपना एक दिल में होता है ना अरमान, वो है कि मुझे सिंगिंग करनी है। रवि सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, और मैंने भी उनकी आवाज सुनी है, बट अभी उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और उनको मैंने प्लेटफॉर्म नागदोष 2 में दिया है। उनका भी रोल है नागदोष 2 में। ये सारे कैरेक्टर्स जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये सब नागदोष 2 से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। और रवि ने जब पहली बार मेरे साथ नागदोष 2 में काम किया था ना, तो थोड़ा सा वो हेजिटेट था। एक होता है, डर होता है आदमी के अंदर कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मैंने रवि को एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ फ्रेंड हमेशा उसको प्यार से समझाया, रवि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, जहां गलती करा वहां डांटा भी। तो फिर रवि ये समझ गए कि नहीं, विनीत भैया क्या चाहते हैं, स्टोरी क्या चाहती है, वो कैरेक्टर जिसमें वो ढल रहे हैं, जिसको वो निभा रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या चाहता है। तो रवि ने भी बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में। रवि का इस मूवी में नाम अजय है, और आपको वो शेड बहुत पसंद आएगा। उसका जो ग्रे शेड है वो बहुत अच्छा है। और रवि ने फिर जिस तरीके से निगेटिव रोल किया है, मुझे
कभी लगा नहीं था कि रवि इतना अच्छा रोल प्ले कर लेगा। थैंक्स रवि, आपने जितना भी किया, जो भी किया, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने किया, आपने सपोर्ट किया, ये बड़ी बात है। इसके लिए थैंक यू सो मच। सो नाउ फ्रेंड्स, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच टू ऑल सब्सक्राइबर्स, टू ऑल, थैंक यू सो मच।